11वें में जो नियमावली बनी है उस समय जो झारखंड सरकार के द्वारा संशोधन हुआ है उसके तरीके से हम लोगों को विद्यालय चलाने की अनुमति दी। 6,000 तक महीना में बच्चों को लिया जाता है। हम लोग 300-400 रुपए में बच्चों को महीना पढ़ा रहे हैं और उस तरीके से सभी राज्यों में इस कानून आरटी को लागू किया गया है, लेकिन वहाँ पे इतने कठोर मापदंड के साथ लागू नहीं किया गया है। मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ एचएम पब्लिक स्कूल रांची में। ऐसे में यहाँ पे प्राइवेट स्कूल संघ के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि 2019 में झारखंड सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूल के लिए एक प्रावधान निकाली गई थी, जिस प्रावधान का मेन तथ्य यह था कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी भूमि जो है 2 एकड़ होनी चाहिए, तभी उनको अथॉरिटी मिलेगी स्कूल चलाने के लिए। ऐसे में यहाँ पे शिक्षकगण जो है यहाँ पे बैठक करें और विभिन्न मुद्दों के बारे में भी चर्चा करें। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ चर्चा करें। वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज ये स्कूल संचालकों की बैठक हो रही है और बैठक का मुख्य मुद्दा जो शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग जिलों में ऑनलाइन यू डैश कोड प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए प्रेशर किया जा रहा है, उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर बैठक रखे हैं और हम लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो एक अधिसूचना जारी हुई थी 23 जनवरी 1925 को, इसमें बोला गया था कि इच्छुक विद्यालय ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और अभी ऐसा हो रहा है कि अलग अलग जिलों में प्रेशर करके किया जा रहा है कि अगर यू डैश कोड आपका मान्यता है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के पीछे हम लोग नहीं है, लेकिन पूरे भारत में जो नॉर्म्स नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। पूरे भारत में 2011 के बाद कहीं पर भी आरटीई पर संशोधन नहीं हुआ और हमारे यहाँ 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन में ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए गए जो पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। बार बार मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूँ कि पूरे इंडिया में अलग नॉर्म्स है और झारखंड में अलग नॉर्म्स में है। उसका मैं पॉइंट वाइज बतला रहा हूँ। जमीन का बाध्यता ऐसा रूप से कर दिया गया है कि क्लास 8 तक जमीन अगर हमको शहरी क्षेत्र में लेना है तो 75 डिसमिल चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1 एकड़ चाहिए। अगर हम प्राथमिक विद्यालय क्लास 5 तक की मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं तो शहरी क्षेत्र में 40 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 60 डिसमिल की जरूरत दिखला रही है। और ये ऐसा है कि 2019 में किया गया है, उससे पहले 20 साल 25 साल पहले से भी यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं और वो जो चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बच्चे अच्छे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी है, भवन भी है, जो भी है लगभग अपने तरीके से सब अपने तरीके से चला रहे हैं। उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान ये दे रही है कि हमारा जो जमीन का रकबा होना ही चाहिए और इसी के ऊपर हम लोग आज का ही बैठक रखे हैं। ये बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य जो है कि हम लोग सरकार को इंगित करना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पहले तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड में भी उतरेंगे कि इस तरह से दबाव में हम लोग से काम ना कराएं। अभी हर एक राज्य हर एक जिला में शिक्षा विभाग हम लोग से पूरा डाटा ले चुका। छात्रों का हम लोग यू डैश कोड प्राप्त इस विद्यालय में यार कुछ लोगों के पास यू डैश कोड नहीं है, लेकिन जिनके पास यू डैश कोड है उन लोगों से सरकार पूरे छात्रों के डाटा ले चुकी है, पूरे शिक्षकों की डाटा ले चुके हैं। हमारे साथ कई एक इंस्पायरेशन अवार्ड के लिए भी अप्लाई करके हम लोग से करवाया गया, स्वच्छता अभियान में भी हम लोग के साथ करवाया गया, सब कुछ करवा लिया, पूरा डाटा ले लिया। अब हम लोग को फिर प्रेशर कर रहा है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हम सरकार से यहाँ पूछना चाहते हैं, जब आप हमसे सब सहयोग ले रहे हैं, हमारी डाटा को आप यूज कर रहे हैं, आप भारत सरकार को दे रहे हैं, जब हमारा डाटा आपके काम के लायक है तो फिर हमको इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं? हम सरकार से बाहर नहीं है। हमारा कहना है कि जो 2011 में जो नियमावली बनी है उस समय जो झारखंड सरकार के द्वारा संशोधन हुआ है उसके तरीके से हम लोगों को विद्यालय चलाने की अनुमति दे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको मालूम है या नहीं मालूम है कि यहाँ एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट लागू है। एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट के अंतर्गत मात्र 5 वर्षों तक का ही जमीन का लीज होता है
और ये 30 वर्षों की ज़मीन की लीज के लिए बोला जा रहा है। शायद उनको मालूम भी है कि नहीं। क्या उन लोगों को हम लोगों को जो एसटी एससी का जो प्लॉट है उसको क्या वो करवा सकते हैं 30 साल के लिए, या हमको प्रेशर करेंगे डीसी के द्वारा, उनको डीसी महोदय के द्वारा जो जब वो एक करते हैं, पास करते हैं, तभी इसका लीज होता है 5 साल के लिए। माने कि जो आदिवासी स्कूल चला रहे हैं उनको पूर्णतः बंद कर देने का प्रावधान है, क्योंकि 30 साल तक का लीज नहीं करा सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो कि हम लोग का कमरे की साइज आप जिस तरह से एफिलेटेड स्कूल के लिए बोलते हैं बड़ा बड़ा रूम, हमारे पास उतने बच्चे नहीं हैं। हम उतना बड़ा रूम बना के क्या करेंगे? कहीं कहीं 11 बच्चे, कहीं कहीं 20 बच्चे, कहीं 30 बच्चे हैं किसी विद्यालय में, और आप हमसे जो रूम का साइज बना के मांगते हैं, तो उस रूम को हम क्या करेंगे? तो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विद्यालय पर आएँ और विद्यालय की संरचना, उनके रूम की साइज, उनका कमरे की साइज के हिसाब से उतना ही कि हमको मान्यता दीजिए जो हमारा कमरा का साइज है, हमारा विद्यालय की संरचना है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी तो रांची जिला में नहीं है, लेकिन बहुत जिलों में जैसे चतरा में उसको लेकर के कि आपको आरटी के तहत मान्यता लेना ही है, ऑनलाइन आपको भरना ही है। तो हम लोग के पीछे इतना ज़्यादा प्रेशर, हम लोग बहुत छोटे-छोटे स्कूल हैं, इतना प्रेशर हम लोग नहीं झेल पाएँगे कि आपके पास इतना कमरा हो, इस तरह का ये हो, अग्निशामक हो, बहुत सारा चीज़। क्योंकि देखिए बहुत सारे बड़े-बड़े स्कूल हैं, कॉर्पोरेट है, जहाँ का फीस 5,000 6,000 तक महीना में बच्चों को लिया जाता है। हम लोग 300-400 रुपए में बच्चों को महीना पढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर हम लोग को नियम में बाँधा जाएगा कि इतना का कमरा होना ही है, तो हम लोग वहाँ कहीं भी फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट से है नहीं, बहुत कम फीस में जो बच्चे मज़दूर हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा चालक के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब निम्न कैटेगरी के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और हम लोग फीस भी बहुत कम लेते हैं। अब सरकार अगर हम लोग को नियम में बाँधेगी तो हम लोग उस नियम को पूरा फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जिस अवस्था में अपने विद्यालय को चला रहे हैं, सरकार से यही माँग करते हैं कि हम लोग को उसी अवस्था में स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान करे, और जो भी हम लोग का कड़े नियमों में बाँधा गया है, उसको कुछ नियमों को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इन्हीं मुद्दों में बात किए हैं। सरकार जो 2019 में इसके जो मानक को तय की थी, इसके रूम के क्राइटेरिया को और स्पेस को लेके, जमीन की जो पेपर है उनके लीगल ऑथराइजेशन को लेकर, क्या उसके खिलाफ आप लोग आज का जो मुद्दा जी, कर रहे हैं बिल्कुल, ये है? बिल्कुल। ऐसा जो 2019 में यहाँ जो सरकार ने जो आरटी 2011 था, उसको संशोधित करके 2019 ये किया, उसमें इतने कड़े नियमों को थोपा गया है छोटे-छोटे प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, कि जो कि वो लोग किसी भी अवस्था में उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। उसको फुलफ़िल नहीं कर पाने के वजह से हम लोग उस फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं खुद एक आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ, और मेरे पास तो ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, 2 एकड़ सरकार माँगती है, मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है। लेकिन 30 साल का लीज़ मेरा होता ही नहीं है। सरकार हमको 30 साल लीज़ करा करके दे, हम स्कूल का मान्यता लेने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्कूल हैं। अब जैसे शहरों में 2 एकड़ ज़मीन लेना कहीं संभव नहीं है। अब चूँकि हर अगल-बगल में घर बन चुका है शहरों में, और जो छोटे-छोटे स्कूल छोटे-छोटे ये में चल रहे हैं, तो वो बहुत 20 साल, 25 साल, 30 साल से वो स्कूल चल रहे हैं। अब उनको अगर बोला जाए कि आप ज़मीन का ये बढ़ाइए, तो कदापि संभव नहीं है। तो इन सब बातों को सरकार को सोचना होगा, और हम लोग के हित में भी कुछ करना होगा, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और हज़ारों शिक्षिकाएँ हमारे विद्यालय के माध्यम से ही रोज़गार पाए हुए हैं। मेरा आलोक विपिन टप्पू, मैं कोषाध्यक्ष हूँ झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का। कानून को थोपा गया है। विभिन्न झारखंड के मतलब भारत के सभी राज्यों में इस कानून आरटी को लागू किया गया है, लेकिन वहाँ पे इतने कठोर मापदंड के साथ लागू नहीं किया गया है। तो ये दोहरी नीति केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित, हम केंद्र सरकार को नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने ये दोहरी नीति के मापदंड के रखते हुए झारखंड में ये कानून लागू कर रही है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जमीन का मापदंड है वो भी
गलत है नीति। या तो CNT SPT एक्ट को बदलें, या तो फिर हमारे विद्यालय की जो भौतिक संरचना है, जो मूलभूत भौतिक संरचना है, उसके आधार पे हमें मान्यता देने का प्रयास करें। हम संक्षेप में यही कहना चाहते हैं। नहीं तो ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो झारखंड में प्राइवेट स्कूल, जो निजी विद्यालय जिसको कहते हैं, अनएफिलिएटेड विद्यालय, सड़क पे उतरेंगे तो पता चलेगा सरकार को भी हमारा दमखम, और जो झारखंड में जो प्राथमिक जो शिक्षा है, विद्यालय स्तर की शिक्षा है, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा। ये आगामी आने वाले समय में आपको दिखेगा। आरोप भी लगता है कि आप लोग जो है प्राइवेट स्कूल निजीकरण के साथ साथ आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में जो रिपोर्ट देते हैं वो काफी निचले स्तर पर आप लोग दिखाते हैं, जिसको लेकर सरकार कड़ा कदम रुख अख्तियार कर रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? सर बहुत बेशक हम आपके साथ हैं। हम उन विद्यालयों में नहीं है, आप आकर करके जिस तरह की जांच हो उस तरह से जाकर के भौतिक जमीन पे जाकर ये जांच कीजिए। शहरों में जो बड़े बड़े धन्ना सेठ का जो विद्यालय चल रहा है, पॉलिटिशियंस का विद्यालय चल रहा है, उस तरह का विद्यालय नहीं चल रहा। हमारे यहाँ रेहड़ी पटरी पे में काम करने वाले कोई बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और एक एक महीने के नहीं, 6-6 महीने नहीं, और साल भर का फीस नहीं देते हैं, फिर दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, फिर भी हम उनको तकलीफ नहीं देते और उनको हम शिक्षा देते हैं। रही बात जमीन का, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए धन्ना सेठ और राजनीतिक पॉलिटिशियंस का यूनिवर्सिटी चल रहा है 2 कमरे में, आप सबों को मालूम होगा, ज्ञात होगा। लेकिन हमारे विद्यालय के लिए आपको 2 एकड़ और 5 एकड़ चाहिए। आज हम 2 कमरे में भी यूनिवर्सिटी चला लें और 5 साल के बाद बाध्यता मिलती है कि आप अपना संरचना को पूरा करें। और आपने देखा भी होगा, नाम नहीं लेना चाहेंगे उन यूनिवर्सिटीज का जो अभी भी चल रहे हैं।